एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स रिटन है इसमें उनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा ये आपको देखना है। तो जो फर्स्ट नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा निगेटिव इंटीजर है तो पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है तो उनका मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, मीन्स निगेटिव ही होगा। कौन सा साइन होगा उसका, निगेटिव साइन होगा। इसका मतलब ये ट्रू है तो इसको राइट करेंगे ट्रू। सेकेंड पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। अगर टू निगेटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं, टू निगेटिव इंटीजर्स है तो माइनस का वन इंटीजर है, दूसरा भी माइनस का इंटीजर है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब ये आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। थर्ड पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर्स। अगर थ्री निगेटिव इंटीजर्स आए हैं, जैसे एक निगेटिव इंटीजर है मल्टीप्लाई फिर दूसरा निगेटिव इंटीजर है फिर मल्टीप्लाई तीसरा निगेटिव इंटीजर है, तो थ्री निगेटिव इंटीजर्स है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस हो जाएगा। या हम ऐसे देख लें कि जो निगेटिव इंटीजर आया है वो 8 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया है। तो जब 3 निगेटिव इंटीजर्स आए इसका मतलब 3 टाइम्स निगेटिव इंटीजर आया है तो 3 टाइम्स मीन्स 8 टाइम्स आया है, तो 8 टाइम्स निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव। तो राइट है आंसर, तो ये हो गया आपका ट्रू। फोर्थ पार्ट एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी इंटीजर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये इसमें स्टेटमेंट में कह रहा है। तो अगर कोई भी इंटीजर सपोज करिए 2 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा, -2 होगा। तो -2 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स होगा, क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, -1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी इंटीजर को वो एडिटिव इनवर्स आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आता है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। फिफ्थ पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्पिटेटिव। कि इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन, अगर इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो कॉम्पिटेटिव होता है। कॉम्पिटेटिव मीन्स ऑर्डर चेंज होता है। सपोज करिए कि कोई भी नंबर a है दूसरा b है तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू ए। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों की वैल्यू सेम देखने के लिए अगर हम कोई 2 नंबर्स ले लें तो 2 इंटू 3 अगर करते हैं और ये 3 इंटू 2 करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो दोनों से इक्वल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कॉम्पिटेटिव है, ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्पिटेटिव, तो ये आपका ट्रू है। देखिए सेकंड आपका क्या है, जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। कि जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव में 3 इंटीजर्स लेना पड़ता है, तो 3 इंटीजर्स लेते हैं तो उनके ग्रुपिंग ऑर्डर पर, माने उनका अगर ग्रुप हम डिफरेंट कर दें तो वो सेम रहता है। जैसे सपोज करिए कि हमने 3 नंबर्स ले लिए, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया, तो इनका अगर हम ग्रुप चेंज कर दें इस तरह से, ग्रुप जैसे 2 इंटू 3, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका बाद थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई, और इसी को जैसे 2 इंटू 3 और 4 का मल्टीप्लाई पहले करें फिर 2 का मल्टीप्लाई करें। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको 3 इंटीजर्स लेना पड़ता है
तो 3 इंटीजर्स कौन कौन सेलेक्ट कर लिया, 2, 3 एंड 4 ये ले लिया। तो देखिए 2 इंटू 3 के ग्रुप में किया गया और इधर राइट साइड में 3 और 4 का ग्रुप किया गया है। तो इनसे दोनों से सेम आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई किया इंटू 4, और यहां पर 2 इंटू 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12, तो 6 4 जा 24 इक्वल टू 12 2 जा 24, दोनों का सेम आ गया। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, इट इज ट्रू। तो ये ट्रू है आपका। 7th पार्ट, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। कि नॉन जीरो मीन्स जो जीरो ना हो, जीरो को छोड़ करके, तो नॉन जीरो माने कोई नंबर हो, जीरो ना हो, तो ऐसे इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एज एन इंटीजर होता है, ये बताया गया। तो अब आप देखें कि जो कोई भी हम इंटीजर ले लें, सपोज करिए आपने इंटीजर ले लिया 2, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2 है। या -5 ले लिया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1/5 हो जाएगा। माने ये चेंज हो जाएगा, साइन वही रहता है, केवल ये चेंज हो जाता है। जैसे 2 मीन्स हो गया 2/1, तो ये पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा। -5 है तो -5 मीन्स क्या हो गया, माइनस का माइनस ही रहेगा। 5 का क्या हो जाएगा, 5/1, तो 5/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से तो क्या हुआ, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। तो ये जो इसका 2 इंटीजर आपने लिया, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, क्या ये इंटीजर है क्या, तो नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर ये ना इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है आपका, तो नॉट इंटीजर। क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, जो पूरे नंबर होते हैं, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चले जाए। ये जीरो के हो गए या माइनस के नंबर हो गए, -1 -2 -3 -4 पूरे नंबर होते हैं। लेकिन इसमें जो है ये इंटीजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो इंटीजर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, फॉल्स है।